कभी कभी जो चीज रियलिटी में जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है। एक ऐसा ही आइटम है कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाम में तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन रियलिटी में ये एक्सपेंडिचर होता नहीं है। चलिए समझते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। ठीक है सर, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो किसी असेट को अक्वायर करने के लिए, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप करते हो किसी असेट को अक्वायर करने के लिए, किसी फिक्स एसेट को अक्वायर करने के लिए, तो उस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लांट मशीन, एक बिल्डिंग, एक लैंड मान लीजिए 5 लाख रुपए में परचेज किया। 5 लाख रुपीज में आपने एक प्लांट परचेज किया, तो ये जो 5 लाख रुपीज आपने स्पेंड किया है एक असेट को अक्वायर करने के लिए, एक फिक्स एसेट को अक्वायर करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मतलब अगर आपका कोई एक्विजिशन कॉस्ट लगता है किसी फिक्स एसेट को अक्वायर करने के लिए, तो वो एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। सेकेंड, मान लीजिए आप कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हो किसी असेट को उसके उस कंडीशन में लाने के लिए जहां पर आप उसको यूज कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक मशीन परचेज किया किसी सप्लायर से। आप सप्लायर के फैक्ट्री में गए, आपने मशीन को देखा, आपको मशीन पसंद आया, आपने उसको परचेज कर लिया। अब वो मशीन सप्लायर के फैक्ट्री में पड़ा आपके किसी काम का नहीं है। जब तक वो मशीन आपके फैक्ट्री में इस कंडीशन तक नहीं पहुंच जाए कि आप उसको यूज कर सको, तब तक वो असेट आपके किसी काम का नहीं है। तो मान लीजिए आपने सप्लायर के फैक्ट्री से अपने फैक्ट्री तक लाने के लिए कुछ लोडिंग का खर्चा दिया। अब मशीन लोड होके आएगा, फिर आपके फैक्ट्री में पहुंचने के बाद वो अनलोड होगा। फिर मान लीजिए वो जो मशीन है वो डिसमेंटल कंडीशन में है। अब आप उसको असेंबल कराओगे। मान लीजिए असेंबल कराने के लिए आपने कोई इंस्टॉलेशन का चार्ज पे किया, किसी लेबर को हायर किया, उसको कुछ वेजेस पे किया कि आप मेरे ना इस मशीन को असेंबल कर दो। किसी इंजीनियर को इंस्टॉलेशन का चार्ज दिया। मतलब इस असेट को उस यूजेबल कंडीशन तक लाने के लिए जो भी खर्चा लगा है, वो सारे एक्सपेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी एसेट, कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आप इनकर करते हो किसी असेट को उस कंडीशन तक लाने के लिए जहां पे जब आप इसको यूज कर सको, उस पॉइंट तक का सारा खर्चा हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। ठीक है, थर्ड समझते हैं। मान लीजिए आप कोई भी एसेट, कोई भी एक्सपेंडिचर इनकर करते हो किसी असेट के कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदा 2 लाख रुपए का। उस गाड़ी को लेकिन यूजेबल बनाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने उसमें फर्दर 50,000 रुपीज स्पेंड किया। मतलब आपने क्या किया, उस एसेट में मेजर रिपेयर किया। जब भी हम लोग किसी फिक्स एसेट में कोई मेजर रिपेयर करते हैं और वो एक्सपेंडिचर इतना मेजर है कि वो आपके एसेट के कैपेसिटी को या कैपेबिलिटी को इम्प्रोवाइज कर दे, तो उस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक ग्राउंड फ्लोर का फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है जिसमें केवल ग्राउंड फ्लोर है। आपने उसको बहुत साल पहले मान लीजिए 1 करोड़ में खरीदा था। आज आप उस फैक्ट्री में एक फ्लोर और एडिशन कराना चाहते हो, तो आपने क्या किया, कुछ कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस किया और एक फ्लोर और बढ़ा लिया। मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपया खर्चा किया एक एडिशनल फ्लोर बनाने के लिए। ये जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, इससे क्या हो रहा है, आपके बिल्डिंग का, आपके फैक्ट्री का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है। अब पहले जो आप ग्राउंड फ्लोर में काम करते थे, अब आप एडिशनल प्रोडक्शन कर सकते हो। आपके पूरे एसेट का कैपेसिटी इंक्रीज हो गया। तो इस एक्सपेंडिचर को भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। मतलब सर देखिए, ये नाम का तो एक्सपेंस है, लेकिन ये एक्सपेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग में हम लोग इस एक्सपेंस को असेट मान लेते हैं। जैसे पहले एग्जांपल में आपने 5 लाख रुपए का मान लीजिए मशीन खरीदा था। अब वो एक्सपेंस नहीं है, आप उसको अपने बैलेंस शीट में लेके चले जाओगे और एज असेट दिखाओगे। सेकेंड एग्जांपल में हमने क्या किया था, जो आपने सप्लायर से मशीन परचेज किया था और उस मशीन परचेज में आपने कुछ लोडिंग का खर्चा, अनलोडिंग का खर्चा, मान लीजिए सारे एक्सपेंसेस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंस मान लीजिए आपने 50,000 इनकर किया। तो 5 लाख का असेट वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ही, प्लस 50,000 का जो आपने एडिशनल खर्चा किया लोडिंग का, अनलोडिंग का, कहाँ तक, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए। जो 50,000 का एक्सपेंडिचर है, इसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हुए असेट के कॉस्ट में ऐड कर देंगे। मतलब अब आपका असेट 5 लाख का नहीं है, 5,50,000 का हो चुका है। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक्सपेंडिचर अगर होता तो पीएल में चला जाता, लेकिन ये आपका असेट बन जाएगा। और असेट बन के ये जो 50,000 का एक्सपेंस है, ये आपके बैलेंस शीट में चला जाएगा। थर्ड थर्ड में हमने क्या किया था, मेजर रिपेयर किया था एक असेट में। ये जो मेजर रिपेयर, मान लीजिए आपने 2 लाख का गाड़ी खरीदा, जो आपने 50,000 का रिपेयर किया ना इसमें, उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के लिए जो आपने मेजर रिपेयर किया, जिससे उसका कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए या कैपेबिलिटी इंप्रूव हो जाए, ये आइटम भी आपके असेट के कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे उसके बाद वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखा, आपका ग्राउंड फ्लोर का असेट था 1 करोड़ का, आपने एडिशनल जो फ्लोर बनाया 2 करोड़ का, टोटल अब आपके बिल्डिंग का वैल्यू 3 करोड़ हो जाएगा। ये खर्चा नहीं है, ये है तो एक्सपेंस, लेकिन ये आपका असेट बन जाता है और एसेट बन के आपके बैलेंस शीट में चला जाता है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
थैंक यू, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।